दोस्तों नमस्कार, मैं केपीएस किरार आपके साथ एक नए विषय पर आज सामने हूँ। आज सुबह सोच रहा था एनएलपी की ट्रेनिंग के बाद में कि ऐसा क्यों होता है कि दो स्टूडेंट एक डिसीजन लेते हैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। एक हालातों के आगे घुटने टेक देता है, दूसरा व्यक्ति उन चैलेंज को स्वीकार करता है। रोज़ सुबह जागने का हो, पढ़ाई करने का हो या जो भी डिसीजन हो उसको पॉजिटिवली लेता है और अंततोगत्वा सक्सेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि दो व्यक्ति किसी लत को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब किसी दूसरे नशे का। एक व्यक्ति हालातों के आगे घुटने टेक देता है, अपने उस इंटरेस्ट को कमिटमेंट में परिवर्तित नहीं कर पाता और दूसरा व्यक्ति डटा रहता है और अंततोगत्वा सफल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि दो व्यक्ति एक जैसे हालात में रहने के बावजूद एक बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाता है और दूसरा कंप्रोमाइज़ भरी लाइफ जीता है। दोस्तों, इस चीज़ को सोचने के बाद एक चीज़ निकल कर आई, सामने आई कि दुनिया में 95% लोग इसलिए असफल नहीं हैं क्योंकि उनके अंदर काबिलियत की कमी है, बल्कि वो इसलिए असफल हैं क्योंकि उनके अंदर इरादे की कमी है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ईश्वर ने कुछ इसी तरह की है। हमारे शरीर का विकास तो अपने आप होता है, लेकिन मन के विकास के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि कुछ तो मेहनत खुद करनी पड़ती है, अदरवाइज हम लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब मैं ऐसी 5 स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ जिनकी मदद से बहुत तेज़ी से अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आप किसी भी काम को अंत को ध्यान में रख के शुरू करें, एंड रिजल्ट को अपने दिमाग में रख के चालू करें। एंड रिजल्ट का अर्थ है एक टारगेट, एक मिशन, एक विजन। एंड रिजल्ट का अर्थ है गोल, एक ड्रीम। और ड्रीम क्या होता है? ड्रीम का अर्थ होता है एक पेनफुल, इमोशनल, नॉन नेगोशिएबल। आपका ड्रीम जब याद आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएं, आपका ड्रीम याद आ जाए तो आंखों में आंसू आ जाएं। आपका ड्रीम किसी भी कीमत पर समझौते योग्य नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह का ड्रीम आप अपने सामने रखते हैं, अपने नज़रों के सामने रखते हैं, रोज़ सुबह इस ड्रीम का विजुलाइजेशन करते हैं, अपने ड्रीम को अपनी डायरी में विथ डेट के साथ में लिख के रखते हैं, अपनी डायरी में स्क्रैच से उस ड्रीम की डिज़ाइन बना देते हैं, अपने दीवार पर उस ड्रीम का फ़ोटो चिपका देते हैं, और यकीन मानिए रोज़ अगर आप उसको दिन में देखते हैं तो आपका ड्रीम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। फिर आप गपशप करेंगे तो आपको पॉपअप आएगा कि ये मेरे उस एंड रिजल्ट की तरफ मुझे नहीं ले जा रहा है। आप किसी के साथ बहस कर रहे होंगे तो आपको ये ड्रीम याद दिलाएगा कि ये मेरे एंड रिजल्ट की तरफ नहीं ले जा रहा है। बहुत कमाल का आइडिया है, ये ज़रूर आजमाएं। सेकंड आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का अर्थ होता है एक्शन प्लान। स्ट्रेटजी का अर्थ होता है एक रोड मैप। आपको अपने उस ड्रीम को, अपने उस गोल को, अपने उस टारगेट को, अपने उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत होती है। और आपको क्लियर कट रोड मैप बना लेना है कि किस तरह से आप अपनी उस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी आता है। और सबसे थर्ड जो मोस्ट एक्शन पार्ट आता है वो आता है हार्ड वर्क, वो आता है मैसिव एक्शन। क्योंकि कहते हैं कि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हार्ड वर्क तो करना ही होगा। और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आके अटकते हैं, अपने आप को पुश नहीं कर पाते, अपने आप को काम को शुरू नहीं कर पाते। अगर आपको किसी काम की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले अपने आप को पुश करना होगा, धक्का देना होगा, आगे धकेलना होगा। कई बार लोग डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें और झोंक दें उस एनर्जी को शुरुआत करने के लिए उस काम में। क्योंकि कहते हैं कि एक रॉकेट को ज़मीन से ऊपर उठने में उतने ईंधन की ज़रूरत होती है जितने ईंधन में वो धरती के 3 चक्कर लगा सकता है। एक मोटरसाइकिल को चालू करने में उतने पेट्रोल की ज़रूरत होती है जितने पेट्रोल में वह 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। क्योंकि शुरुआत करना बड़ा कठिन होता है, तो सबसे पहले आपको पहला काम करना होगा पुश योरसेल्फ। अपने आप को धक्का देकर उस काम को चालू करना है, अपने उस काम को मेंटेन करना है, उसके बाद एक्सेलरेट कर देना है अपने उस काम को, और अंत तक एंड रिजल्ट तक नहीं रुकना है। मैसिव एक्शन में काम करना है। कहते हैं विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अंत लक्ष्य की प्राप्ति हुए बिना आपको अपने काम को बीच में नहीं छोड़ना है। इसके बाद बारी आती है चौथे पॉइंट की, यानी फीडबैक।
आप मैसिव एक्शन कर रहे हैं, आप तेज़ी से अपनी उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको उतने नहीं मिल रहे जितने की आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये फीडबैक से आपको पता चलता है कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आप जिस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से रिजल्ट सही मिल रहे हैं। और अगर रिजल्ट सही नहीं मिल रहे तो आपको 5वीं स्ट्रेटजी की तरफ जाना होगा, जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि जब उनको रिजल्ट नहीं मिलते, कुछ प्रयास करके देखते हैं और सफलता के रिजल्ट उनको उसके आभास नहीं होते, फीडबैक नहीं मिलता, तो वो उस काम को छोड़ देते हैं। जबकि आपको कहते हैं कि आपको अगर सफलता के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लानिंग बदलिए, काम मत बदलिए, अपने काम के तरीके में बदलाव करिए और वही करने की ज़रूरत होती है। आखिर गलती कहाँ पर हो रही है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप पेरेटो का 80-20 का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमारे कुछ 20% ऐसे काम होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं और रिमेनिंग 80% काम ऐसे होते हैं जो बचा हुआ 20% रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले उन 20% काम को फाइंड आउट करना होगा, उस पर काम करना होगा। आपको पार्किंसंस लॉ को फॉलो करना होगा, जो ये कहता है कि अगर आप किसी भी काम के लिए सीरियसली जितना समय डिसाइड करते हैं वो काम उतने ही समय में पूरा होता है। अगर आपको किसी काम के लिए 1 हफ्ते का समय डिसाइड करना है तो वो काम आप 1 हफ्ते में कर पाएंगे। और सीरियसली आप चाहते हैं कि उस काम को 3 दिन में फिनिश कर दें तो आप 3 दिन में उस काम को फिनिश कर लेंगे। अगर आप उस काम को सीरियसली, आपको डेडलाइन मिल जाए, यानी हाउ आपको हर हाल में आज के आज इस काम को फिनिश करना है, तो यकीन मानिए उस काम को आप 1 दिन के भीतर फिनिश कर लेंगे। आप इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखें और इन 5 स्ट्रेटजी को अपने सामने लिख कर चिपका लें, इन पर काम करना शुरू करें, अमल करना शुरू करें। आप देखेंगे कि अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं।